हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था यूनिट सेकंड थी हमारी रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर। तो रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर के अंतर्गत लास्ट क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अर्थात वेनिस्ट आधार अभिविन्यास। वेनिस्ट आधार अभिविन्यास के कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हमने आपको बढ़वाए थे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो प्रकार के होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, अर्थात निवेशी अवलाक्षणिक वक्र एवं निर्गत अवलाक्षणिक वक्र। और आज की क्लास का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा ओवेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास अर्थात कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओवेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास के हमको कैरेक्टरिस्टिक कर्व ज्ञात करने हैं। तो ओवेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत भी दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा निवेशी अवलाक्षणिक वक्र एवं सेकंड होता है हमारा निर्गत अवलाक्षणिक वक्र अर्थात इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एवं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो सबसे पहले बेटा हम डायग्राम बनाते हैं। अब बात करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। द कर्व ड्रॉन बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड करंट बाय कीपिंग द आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अर्थात निवेशी आउटपुट वोल्टेज का मतलब क्या होता है बेटा? निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता को स्थिर रखते हुए निवेशी वोल्टता एवं निवेशी धारा के मध्य खींचे गए वक्र ही क्या कहलाते हैं? हमारे अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र या कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी बनाना पड़ेगा बेटा और पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों में से कोई सा भी एक डायग्राम बना दो, काम चल जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का। जैसे आपको कल डायग्राम बनवाया था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत अर्थात ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत, सेम आज हम डायग्राम बनवाएंगे आपको। तो ये जो वाला हमारा डायग्राम है ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का और ये वाला जो डायग्राम है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। देखो बेटा आपको मालूम हो रहा होगा इस वाले डायग्राम के अंतर्गत ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कहां हो रहा है? बाहर की ओर। जबकि इस वाले डायग्राम में करंट फ्लो हो रहा है बाहर की ओर, जबकि इस वाले डायग्राम में करंट फ्लो हो रहा है अंदर की ओर। अर्थात इस डायग्राम में जो ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है, जबकि इस वाले डायग्राम के अंतर्गत करंट क्या हो रहा है? निकास, करंट का निकास हो रहा है या बोल रहे हैं हम करंट निकल रहा है। ये तो आपको बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई? बाहर की तरफ, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना रहे हैं बेटा, देखना एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर लिया और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है हमारा? ओवेनिस्ट मीटर। तो देखो बेटा मध्य में ये वाला जो टर्मिनल आएगा ये होगा हमारा ई वाला टर्मिनल, ये टर्मिनल होगा हमारा वी और ये हो गया हमारा सी। अब देखो बेटा ये ई बी जंक्शन कौन सी हो रही है आपकी? ईबी जंक्शन। और ईबी जंक्शन क्या कहती है बेटा कि हमेशा कैसी होगी? ये फॉरवर्ड वाइस या कहें अग्रवाइस। अग्रवाइस का मतलब क्या होता है? P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव। ट्रांजिस्टर है हमारा एनपीएन, एन पी एन। तो देखो ये पी टर्मिनल किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो देखो हमने पी जोड़ा पॉजिटिव से। टर्मिनल एन टर्मिनल किससे जुड़ेगा? नेगेटिव से। इधर देखो बेटा ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इधर जंक्शन कौन सी होगी हमारी? सीबी जंक्शन। सीबी जंक्शन क्या कहती है बेटा कि हमेशा कैसी रहेगी? रिवर्स वाइस। और रिवर्स वाइस का मतलब क्या होता है? P4 नेगेटिव N4 पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये हमारा एन टर्मिनल, तो एन टर्मिनल कहाँ जोड़ा हमने? पॉजिटिव से।
बचा कौन सा वाला, पी टर्मिनल, पी टर्मिनल कहाँ जुड़ जाएगा हमारा, नेगेटिव से। अब ये जो नाम है हमारा क्या, कौन सा टर्मिनल सी, तो इस बैटरी का नाम क्या हो गया, बीसीसी। अब ये नाम क्या है आपका, ये बी, तो इस बैटरी का नाम हो गया हमारा बीबीबी। अब वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो इस वोल्ट मीटर के नाम की बात कर रहे हैं, टर्मिनल सी, टर्मिनल ई, तो इस वोल्ट मीटर का नाम होगा बेटा बी सी ई, बी सी ई। ऐसे इधर की बात कर रहे हैं, टर्मिनल बी, टर्मिनल ई, तो इस बारे वोल्ट मीटर का नाम होगा बेटा बी वी ई। इस प्रकार हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दी। अब कनेक्ट करते हैं हम अमीटर। आपको बताया था मैंने, फॉरवर्ड वाइस के अंतर्गत हमेशा मिली अमीटर, जबकि रिवर्स वाइस के अंतर्गत हमेशा माइक्रो अमीटर का उपयोग करते हैं। तो देखो बेटा, ये बी टर्मिनल था और ये ई टर्मिनल था। क्या बताया, जंक्शन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, सीबी और ईबी। ईबी जंक्शन कैसी होती है बेटा, फॉरवर्ड वाइस, तो यहाँ माइक्रोमीटर की ना करके आएगा बेटा मिली अमीटर, और यहाँ आएगा हमारा माइक्रो अमीटर। यहाँ तो प्रयोग होगा हमारा मिली अमीटर का, जबकि यहाँ प्रयोग होगा हमारा माइक्रो अमीटर का। ये बी पॉइंट है, तो यहाँ जो करंट होगी वो आई वी करंट होगी, ई पॉइंट तो करंट होगा आई ई, और सी पॉइंट तो करंट होगा आई सी। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत बात करते हैं हम इनपुट वोल्टता, तो इनपुट वोल्टता होगी बेटा बीवीई, इनपुट धारा होगी आई वी, आउटपुट वोल्टता होगी बीसीई, और आउटपुट धारा, आउटपुट करंट होगी आईसी। अब बात करते हैं डायरेक्शन के अंतर्गत कि किधर आई वी करंट बाहर जाएगा या आईसी करंट बाहर जाएगा, अर्थात आई करंट अंदर जाएगा। जो करंट बाहर जाएगा, आपको बताया था, जो करंट ट्रांजिस्टर के अंतर्गत प्रवेश करता है वो पॉजिटिव, एवं जो करंट ट्रांजिस्टर से बाहर निकलता है नेगेटिव। एवं जो बैटरी का सिरा ग्राउंड के सापेक्ष यदि पॉजिटिव है तो वो वोल्टता पॉजिटिव होगी, एवं ग्राउंड के सापेक्ष नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो देखो, सबसे पहले ये हमारा आपको बताया ट्रांजिस्टर है हमारा एनपीएन, तो ये एन लिख लिया, ये पी लिख लिया, एन। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंतर्गत करंट बाहर निकलता है, तो आई करंट क्या हो गया, बाहर, तो आई वी करंट क्या आएगा, अंदर। इधर बात करते हैं सीबी, सीबी संधि के अंतर्गत जो डायरेक्शन कहाँ होती है, एन से पी की तरफ, अर्थात आईसी करंट क्या आएगा, अंदर। तो देखो बेटा, आईसी करंट अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव होगा, आई करंट बाहर आ रहा है तो नेगेटिव, आई वी करंट अंदर जा रहा है पॉजिटिव। अब वोल्टता की बात कर रहे हैं, ये इसका ऊपरी सिरा किससे जुड़ा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और इसका ऊपरी सिरा किससे जुड़ा, पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया हमारा पॉजिटिव। इसी प्रकार डायग्राम बनाते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये हमने लिया बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर, सी टर्मिनल, बी टर्मिनल, ई टर्मिनल। तो सी और वी और ई, देखो बेटा, सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे सीबी जंक्शन और ईबी जंक्शन। ईबी जंक्शन क्या बोलती है कि हमेशा कैसी रहेगी, फॉरवर्ड वाइस, जबकि सीबी जंक्शन कहाँ रहेगी, रिवर्स वाइस। ट्रांजिस्टर का नाम है पी एन पी। तो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसके अंतर्गत ये जो मध्य वाला टर्मिनल होगा हमारा पी पॉइंट का, ये टर्मिनल होगा हमारा एन पॉइंट, और ये हो गया हमारा पी पॉइंट, और ये हो गया हमारा पीएनपी एन पॉइंट। तो देखो एन और ये हो गया हमारा पी। ईबी जंक्शन कैसी रहेगी बेटा, फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस का मतलब एन फॉर नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव से जोड़ा तो नीचे क्या हो गया पॉजिटिव। सीबी जंक्शन कैसी रहेगी बेटा, रिवर्स वाइस, रिवर्स वाइस का मतलब पी फोर नेगेटिव, तो देखो पी टर्मिनल कैसे जोड़ा हमने बैटरी के, नेगेटिव से, एन टर्मिनल पॉजिटिव से। इस बैटरी का नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा नाम, वी सी सी। तो इस बैटरी का नाम क्या होगा बेटा, वी वी वी। वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव, तो ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, तो ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। इस वोल्ट मीटर का नाम हो गया बी
बी ई, इस वोल्ट मीटर का नाम होगा बेटा वी सी ई। इधर भी माइक्रोमीटर ना लगा के बेटा प्रयोग होगा मिलीमीटर का, और इधर प्रयोग होगा बेटा माइक्रो अमीटर का। तो देखो बेटा, अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आई ई करंट अंदर जाएगा, आई करंट अंदर जा रहा है तो यहां से आई बी करंट क्या निकलेगा, बाहर। अब इधर बात करते हैं आईसी करंट की। अब आईसी करंट आपकी जंक्शन कौन सी है, सीबी जंक्शन। सीबी जंक्शन कहाँ रहती है हमेशा, रिवर्स वाइस, और रिवर्स वाइस के अंतर्गत धारा कहां से कहां जाती है, एन से पी की तरफ, अर्थात आईसी का जो करंट है वो कहाँ आएगा, बाहर। और आपको बताया जो करंट बाहर निकल रहा है वो कैसा होगा, नेगेटिव। अंदर जा रहा है कैसा होगा, पॉजिटिव। बाहर जा रहा है कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये तो थे बेटा हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के डायग्राम। अब हमको क्या करना है बेटा, इनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचने अर्थात अभिलाक्षणिक वक्र खींचने। सबसे पहले खींचना है हमको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या कहें हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो अभिलाक्षणिक वक्र क्या बोलते हैं, जो वोल्टता और धारा के मध्य हम जो वक्र खींचते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे अभिलाक्षणिक वक्र। क्या करना है लेकिन, आउटपुट वोल्टता क्या रखनी है बेटा, स्थिर रखनी है। तो these curve are obtained as follow. It is clear from the above curve that increasing the value of input voltage VEB, increasing the value of input current IB almost linearly, and for a fixed value of input voltage VBE 0.1 से 0.2 volt, the input current IV बराबर 0। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। अर्थात देखो बेटा, ये जो हमारा वक्र है, इधर है हमारा इनपुट वोल्टेज बीबीई एवं इनपुट करंट आईबी। इधर हमने आपको फिक्स किया है किसको, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारा, बीसी। जब आउटपुट वोल्टेज बीसीई यहाँ 0 है, यहाँ बीसी फिक्स किया हमने 10 वोल्ट के लिए, और बीसीई फिक्स किया हमने 20 वोल्ट के लिए। तो आई वी और वीबी के वक्र खींचते हैं तो ये वक्र रेखीय रूप से बढ़ते जाते हैं। देखो बेटा, रेखीय रूप से जैसे आई वी का मान वीबी का मान बढ़ाया, आई वी का मान रेखीय रूप से बढ़ता जाता है। लेकिन जब आई वी का मान 0 कब होगा, जब वीबी का मान 0.1 वोल्ट से 0.2 वोल्ट के मध्य होगा। यहाँ से 0.1 से 0.2 वोल्ट के मध्य होगा। यहाँ ये जो वोल्टता होती है ये कहलाती है हमारी देहली वोल्टता या प्रारंभिक वोल्टता। इसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज। सेम डायग्राम जैसे डायग्राम बनाया था हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंतर्गत, ये ऐसा ही हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत। अब खींचते हैं हम निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। द कर्व्स ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज बीसीई एंड द आउटपुट करंट आईसी। अर्थात आउटपुट वोल्टता बीसीई, इधर जो एक्सेस आएगी वो हमारी आउटपुट वोल्टेज बीसीई, एवं इधर जो आएगी आउटपुट करंट आईसी के मध्य क्या खींचना है हमको, वक्र खींचना है। लेकिन वाई कीपिंग द इनपुट करंट आईवी फिक्स्ड आर कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कि अब क्या करना है बेटा, हमको जो इनपुट करंट है आईवी, इसको तो क्या करना है, फिक्स करना है, नियत करना है, स्थिर रखना है। और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टता के मध्य क्या खींचना है, वक्र खींचना है। जो वक्र प्राप्त होगा वही कहलाता है हमारा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। These curve mainly consist of following three part: एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। जिस प्रकार से बेटा वेनिस्ट आधार विन्यास के अंतर्गत जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र थे उसके 3 रीजन थे या 3 क्षेत्र थे, उसी प्रकार से वेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत भी 3 रीजन या 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला होता है बेटा हमारा एक्टिव रीजन, सेकंड होता है हमारा कट ऑफ रीजन, थर्ड होता है हमारा सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन की बात करते हैं हम, संतृप्त क्षेत्र
सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन की बात करते हैं। सक्रिय क्षेत्र, द एरिया ऑफ कर्व इन विच द वैल्यू ऑफ करंट IC इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज BC, अर्थात वक्रों का वह क्षेत्र जिसमें वोल्टता, जिसके अंतर्गत वोल्टता BCE बढ़ाने पर जो करंट IC है उसके मान में वृद्धि क्या हो जाती है, या कहें कि हम वोल्टता BCE का मान बढ़ाया और IC का मान क्या हो गया, नियत हो गया। या अर्थात वक्रों का वह क्षेत्र जिसमें वोल्टता BCE बढ़ाने पर धारा IC का मान कैसा होता है बेटा, नियत प्राप्त होता है, वही हमारा या ऐसा क्षेत्र एक्टिव क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। इन दिस रीजन emitter जंक्शन EB इज फॉरवर्ड वाइज एंड कलेक्टर जंक्शन CB इज रिवर्स वाइज, अर्थात इस क्षेत्र के अंतर्गत जो EB जंक्शन है वो तो होती है हमेशा फॉरवर्ड वाइज, जबकि CB जंक्शन होती है रिवर्स वाइज। द कर्व्स इन दिस रीजन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंतर्गत या कहें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत क्या था, एक्टिव रीजन में क्या थे, पैरेलल। वो हमने ये जो एक्टिव रीजन है ये बनाए थे, कैसे बनाए थे, समांतर, प्रॉपर समांतर बनाए थे, प्रॉपर क्या बनाए थे, पैरेलल। लेकिन इस रीजन में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ये पैरेलल नहीं होते। ये जो हमारा एरिया है ये कहलाता है हमारा एक्टिव रीजन। नेक्स्ट है बेटा हमारा कट ऑफ रीजन। तो द एरिया बिटवीन द कर्व IB बराबर 0 एंड VC एक्सिस इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन। इन दिस रीजन बोथ जंक्शन आर रिवर्ड वाइज। तो देखो बेटा डायग्राम की बात करते हैं। ये डायग्राम IB बराबर 0 और BCBX, ये तो हमारा IB बराबर क्या हो गया 0 और ये हमारा BCBX, इनके मध्य का ये जो डायग्राम है, ये जो रीजन है ये कहलाता है हमारा कट ऑफ रीजन। और इस रीजन के अंतर्गत बोथ जंक्शन आर रिवर्स वाइज, अर्थात दोनों के दोनों संधियां कैसी होती हैं बेटा, फर्स्ट वाइज। नेक्स्ट रीजन है बेटा सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र। द joining of the point of the curves after which the increase in current IC stop and the area between the IC axis is called the saturation region. In this region both junction are forward wise, अर्थात वह क्षेत्र जहां IC के मान में या उन बिंदुओं को मिलाने वाला क्षेत्र, देखो ये यहां से ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ IC के मान में वृद्धि क्या हो गई, रुक गई। और IC एक्सिस, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, देखो बेटा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, यही रीजन कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। क्योंकि इस रीजन में क्या बताया, IC एक्सिस और वह क्षेत्र या उन बिंदुओं को मिलाने वाला क्षेत्र जहां IC के मान में वृद्धि रुक गई। देखो यहाँ के बाद IC का मान नियत हो गया, IC का मान नियत हो गया, ये नियत हो गया, तो ये जो रीजन है यही कहलाता है हमारा सैचुरेशन रीजन। इस रीजन के अंतर्गत बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज, अर्थात दोनों के दोनों संधियां कैसी होती हैं, अग्रवाइज। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ओवेनिस्ट संग्राहक अभिविन्यास। तो द कॉमन कलेक्टर सर्किट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल फॉर्म द कॉमन एमीटर सर्किट, अर्थात जो ओवेनिस्ट संग्राहक अभिविन्यास है या ओवेनिस्ट संग्राहक परिपथ है वह ओवेनिस्ट उत्सर्जक परिपथ का ही क्या है, एक विशेष रूप होता है। इसके अंतर्गत भी डायग्राम बनाते हैं। ये जो डायग्राम होगा बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एवं ये जो डायग्राम होगा बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर का। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर सेम, इसके अंतर्गत भी क्या खींचेंगे, जो अभिलाक्षिक वक्र हैं वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। पहला होगा हमारा इनपुट, सेकंड होगा हमारा आउटपुट। लेकिन दोनों के सेम जो हमारे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत बने थे, अर्थात ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के, ओवेनिस्ट उत्सर्जक अभिविन्यास के जो निर्गत अभिलाक्षण वक्र एवं निवासी अभिलाक्षण वक्र बने थे, सेम किसके आएंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके।
क्यों आएंगे, इसका भी रीजन है बेटा, in the common emitter configuration load in the collector circuit while in common collector configuration in the load in the emitter circuit। अर्थात कॉमन उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत जो लोड होता है वो संग्राहक परिपथ में होता है, जबकि कॉमन संग्राहक परिपथ के अंतर्गत जो लोड होता है वो कहाँ लगा हुआ होता है, उत्सर्जक सर्किट के अंतर्गत। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर बिटवीन IE एंड VCE। अर्थात उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के अंतर्गत यदि हम निर्गत अवलक्षण वक्र खींचते हैं तो वो किस किस के मध्य होते हैं, IE एवं VCE के मध्य खींचे जाते हैं, which are similar to the output characteristic curve of the common emitter configuration। अर्थात ये सेम जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अंतर्गत खींचे थे वो किसके अंतर्गत खींचा था, IC एंड VCE के क्या होते हैं, बराबर। बिकॉज हम पहले ही आपको सिद्ध कर चुके हैं कि IC किसके इक्वल होता है, IE के, तो VCE किसके इक्वल होगा, VCE। तो ये सेम डायग्राम किसका हुआ हमारा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और ये किसका हुआ हमारा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये सेम के सेम कैसे होते हैं, कॉमन या कहें उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के। इनका रीजन क्या है, क्योंकि IC किसके बराबर होती है, IE के, एवं VCE किसके बराबर होता है, VBE के। तो यहां तक बेटा हमारा ट्रांजिस्टर पूर्णतः कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांजिस्टर के अभिविन्यास बनाएंगे, धारा परिवर्तन गुणांक निकालेंगे। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। सभी डेली लाइव आया करें, लाइव क्लास लिया करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी के सभी स्टूडेंट डेली के डेली लाइव क्लास लिया करें। यदि आप लाइव नहीं आओगे तो हम बेटा क्लास नहीं बनाएंगे आपके लिए।